गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल सिग्नलिंग के बेसिक्स। तो सेल सिग्नलिंग को समझने से पहले हमें उसके कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। जैसे चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स को लेके। तो देखिए, हमें दो चीज़ों को समझना है, दो टर्म्स को समझना है। पहला है सिग्नलिंग सेल और दूसरा है टारगेट सेल। सिग्नलिंग सेल क्या होता है? देखिए, ये एक सेल है, ठीक है। ये सेल कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिलीज करेगा। जो सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिलीज करता है उसे हम बोलते हैं सिग्नलिंग सेल। और जो सेल पर इसके रिसेप्टर प्रेजेंट हैं, वो सेल जिस पर रिसेप्टर प्रेजेंट हैं इन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिसीव करने के लिए, उसे हम बोलेंगे टारगेट सेल। तो एक हुआ हमारा सिग्नलिंग सेल, a cell which releases signal molecule to guide the target cell to behave in a particular manner। ये हुआ हमारा सिग्नलिंग सेल। टारगेट सेल क्या हुआ? अ सेल विच हैज रिसेप्टर, ये रिसेप्टर्स हैं। वो सेल जिस पर रिसेप्टर प्रेजेंट है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को, इन मॉलिक्यूल्स को रिसीव करने के लिए, वो होता है हमारा टारगेट सेल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सिग्नलिंग सेल एंड टारगेट सेल क्या होता है। अब देखिए, सिग्नलिंग सेल्स की मैं बात कर रहे हैं हम, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कोई भी हो सकता है, कोई भी लाइगेंड। अगर लाइगेंड, ध्यान से समझिए, अगर लाइगेंड रिलीज हो रहा है एंडोक्राइन सेल से, अगर सेल क्या है हमारी एंडोक्राइन है और उससे अगर हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है जिसे हम लाइगेंड कह रहे हैं, तो वो होता है, उसे वो होगा हमारा हार्मोन। अगर इम्यून सेल है और उससे लाइगेंड रिलीज हो रहा है तो वो हमारा साइटोकाइन है। अगर लाइगेंड हमारा नर्व सेल से रिलीज हो रहा है तो वो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है। हियर लाइगेंड इज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है किस सेल से, ठीक है। अगर एंडोक्राइन सेल है तो हार्मोन, अगर इम्यून सेल है तो साइटोकाइन, अगर नर्व सेल है तो न्यूरोट्रांसमीटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें देखना है मोड्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। यहाँ पर हम 4 तरीके के मोड्स देखेंगे: एंडोक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग एंड कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग। तो पहले हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिग्नलिंग। देखिए, एंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है? एक आपका सिग्नलिंग सेल होगा और आपका एक टारगेट सेल होगा। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होगा? जो सिग्नलिंग सेल है वो एंडोक्राइन सेल होगा, पहली बात। तो इस एंडोक्राइन सेल से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, अभी हमने पीछे देखा, उसे हम बोलते हैं हार्मोन्स। तो हार्मोन सिक्रीट होते हैं एंडोक्राइन सेल से और टारगेट सेल से जाके बाइंड करते हैं। तो लेकिन इसमें एक मेन पॉइंट क्या है कि जो सिग्नलिंग सेल और टारगेट सेल होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं। मीन्स टारगेट सेल काफ़ी डिस्टेंट पर लोकेट होता है, तो जिसकी वजह से उसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को कुछ किसी के थ्रू ट्रेवल करके जाते हैं टारगेट सेल के पास। मीन्स उन्हें कोई ऐसा, आप एक समझिए, कोई बोट टाइप चाहिए। जैसे आपको इस जगह से इस कोने पर आना है तो आपको कोई, यहाँ पर बीच में रिवर है तो आपको कोई एक बोट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इन द सेम वे सिग्नलिंग सेल में एंडोक्राइन जो सिग्नलिंग होती है, एंडोक्राइन सेल से जो मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, जब वो टारगेट सेल के पास जाएंगे तो उन्हें एक ब्लड स्ट्रीम की ज़रूरत होगी, सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत होगी टारगेट सेल के पास पहुंचने के लिए। तो ये इसकी एक पहचान होती है कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स ट्रेवल थ्रू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। जो कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन सेल्स। हार्मोन्स एक्ट ऑन डिस्टेंट टारगेट सेल। काफ़ी दूर जगह पर टारगेट सेल लोकेट होगी तो किसी के थ्रू जाएंगे, यहाँ पर लाइक ब्लड स्ट्रीम। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो स्टेरॉयड हार्मोन जो एस्ट्रोजन होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है ओवरी से, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को मेंटेन करने के काम आता है स्टेरॉयड हार्मोन एस्ट्रोजन। नेक्स्ट अगर हम चलें तो पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है? मॉलिक्यूल रिलीज होता है एक सेल से और जो टारगेट सेल है, सिग्नलिंग सेल के पास ही होती है टारगेट सेल। आप देखिए, ये सिग्नलिंग सेल है, ये ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर रही है और टारगेट सेल के पास रिसेप्टर प्रेजेंट है इन मॉलिक्यूल्स के रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो लेकिन ये दोनों क्या होती हैं? पास पास होती हैं। पैराक्राइन सिग्नलिंग में सिग्नलिंग सेल एंड टारगेट सेल क्या होती है? पास पास होती है। एग्जाम्पल क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। अगर हम नेक्स्ट ऑटोक्राइन सिग्नलिंग पे चलें, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि सिग्नलिंग सेल एंड टारगेट सेल दोनों सेम होती हैं। टारगेट सेल और सिग्नलिंग सेल सेम होती है। मीन्स
ये सेल है, इससे मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, येलो कलर में आप देख रहे हैं, ये क्या आपके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ये रिलीज होंगे, लेकिन इसी सेल के पास रिसेप्टर भी प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल को रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो ये सेम टारगेट सेल भी हो गई। तो सिग्नलिंग सेल और टारगेट सेल सेम होती है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, अ सेल प्रोड्यूसेस अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल टू विच इट ऑल्सो रिस्पॉन्ड। टारगेट इज ऑन द सेम सेल। एग्जाम्पल हो गया टी सेल इन द इम्यून रिस्पॉन्स। नेक्स्ट अगर हम चले कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग। कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग में क्या होता है कि ये शॉर्ट रेंज सिग्नलिंग होती है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें फिजिकल कॉन्टेक्ट मेंटेन होता है, डेवलप होता है सेंडिंग एंड रिसीविंग सेल में। इट मीन्स दैट सिग्नलिंग सेल एंड टारगेट सेल के बीच में एक फिजिकल कॉन्टेक्ट डेवलप होगा। काफ़ी जगह बच्चे कंफ्यूज होते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग एंड कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग। कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग को हम जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग भी कहते हैं। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं पैराक्राइन और जक्स्ट्राक्राइन में। पैराक्राइन में कोई भी कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट नहीं चाहिए, जबकि जक्स्ट्राक्राइन में एक फिजिकल कॉन्टेक्ट डेवलप होना चाहिए सिग्नलिंग सेल एंड टारगेट सेल के बीच में। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। गेट 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, सेल टाइप ए सिक्रेट्स मॉलिक्यूल एक्स इनटू द कल्चर मीडियम। ये आपकी एक सेल है ए, इसने मॉलिक्यूल्स को रिलीज किया, एक्स मॉलिक्यूल्स को रिलीज किया, ठीक है। सेल टाइप बी इन द सेम कल्चर, सेम कल्चर में दूसरी सेल और प्रेजेंट है बी, ठीक है। वो रिस्पॉन्ड कर रही है इन मॉलिक्यूल्स एक्स के लिए, और क्या है, क्या एक्सप्रेस करके, प्रोटीन वाई। तो देखिए प्रोटीन वाई है ये, इनको मतलब रिसेप्टर को एक्सप्रेस करके इन मॉलिक्यूल्स जब ये बाइंड हो रहे होंगे तो जो ये बी सेल है ये रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ सिग्नलिंग रिप्रेजेंट द इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी। अब ये पूछ रहे हैं किस टाइप का मोड है। देखिए ऑटोक्राइन तो नहीं हुआ क्योंकि दो सेल की बात आ गई। ऑटोक्राइन में टारगेट सेल और जो सिग्नलिंग सेल होती है वो सेम होती है, तो ऑटोक्राइन तो नहीं होना। जक्स्ट्राक्राइन में कॉन्टेक्ट मेंटेन होता है, फिजिकल कॉन्टेक्ट बनता है, जो कि यहाँ नहीं बन रहा। ये करेक्ट ऑप्शन है पैराक्राइन, क्योंकि सेम कल्चर में रखी हुई है और इनके बीच में पास पास हैं दोनों सेल, ठीक है। तो ये क्या है, ऑप्शन पैराक्राइन। करेक्ट ऑप्शन क्या है, पैराक्राइन। इंट्राक्राइन नहीं होना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, पैराक्राइन। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप gyanvarshaquery@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञान वर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।